साथियों, मेरे इससे पहले वीडियो में आपने एग्जामिनेशन टिप्स के बारे में जाना। अब हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के टिप्स के लिए। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब ये डर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मैथमेटिक्स की तैयारी करें और जब आप एग्जाम में अपीयर हो तो उस वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जब भी प्रिपेयर करें, किसी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं बच्चों, उससे पहले आप उसके सारे बेसिक्स को पेन डाउन कर लें। उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख लें। कौन सी बातों का आपने उसमें ध्यान रखना है, उन सभी को आप एक पेज पे लिखें। अगर ऐसा करने से आप तैयारी करेंगे तो जरूर आप किसी उस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सबसे जरूरी आपके लिए है बच्चों प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपको कितना समय लगाना है, किस चैप्टर के लिए कितना टाइम आपको देना है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जब घर में भी प्रैक्टिस करें तो टाइम का ध्यान रखें। आप किस क्वेश्चन में कितना समय लगा रहे हैं और उस चैप्टर की एग्जाम में कितनी वेटेज आती है। बच्चों, आप ये जरूर ध्यान रखें, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास केवल 3 घंटे का समय होगा और बोर्ड का पेपर इस तरह से सेट किया जाता है कि आप 3 घंटे से कम समय में उस पेपर को आसानी से कर पाएं। अपने लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय आपको रिवीजन के लिए बचा कर रखना है। 1 मार्कर सेक्शन ए बच्चों, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, खास तौर पे ध्यान रखना है, आपको उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, वो आपको लगता है कि बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो समय ज्यादा ले जाते हैं। तो जो 15 मिनट आपको मिलेंगे, आपने उसमें निर्णय ले लेना है कि आपने पहले कौन से क्वेश्चंस करने हैं। जहां पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, जिसमें आपको ज्यादा आत्मविश्वास हो, आप उस सेक्शन से शुरू करेंगे और आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चंस को इजीली हल कर पा रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो धीरे धीरे आगे चलकर जो क्वेश्चंस आपको वहां एग्जाम में टफ लग रहे थे, उनको भी आप आसानी से कर पाएंगे। आपको अपना टारगेट 2 घंटे 45 मिनट का रखना है बच्चों, जिससे कि 15 मिनट आप हर हाल में रिवीजन के लिए बचा कर रखें। ऑल द बेस्ट। तो ये रही बात मैथमेटिक्स की। आई होप कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा। आइए अब हम साइंस के एक्सपर्ट के पास चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या टिप्स दी हैं। उसमें एक अच्छा या बेस्ट आउटपुट कैसे दे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस आधार पे मैं आपको बताता हूँ। बट बिना लिखे कोई प्रैक्टिस मत करना। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको भी लिख लिख के प्रिपेयर करेंगे। उसके सभी न्यूमेरिकल्स मैं लिख लिख कर देखूंगा। स्टेप नंबर 2, अब मैं सैंपल पेपर उठाऊंगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे पढ़े हैं सैंपल पेपर, या कोई अच्छे होकर के सैंपल पेपर्स लो आप, और आप कम से कम 5 सैंपल पेपर्स बिल्कुल टाइम शेड्यूल के हिसाब से, ऐसा महसूस करके कि मैं बोर्ड का पेपर दे रहा हूं। आपने जो है ना पेपर 3 घंटे में नहीं, बोले 3 घंटे में पूरा कर देना है, क्योंकि आपने 15 मिनट पहले मिल चुकी है। ठीक है, तो ये 15 मिनट में जब मैंने शेड्यूल बना लिया कि मैं किस सेक्शन से स्टार्ट करूंगा और कौन से क्वेश्चंस पहले करूंगा और कौन से बाद में करूंगा, यानी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के भी स्टेप्स 2 होंगे। पहले स्टेप में मैं सेक्शन डालूंगा, चाहे मैं पहले से शुरू करूं, चाहे मैं लास्ट से शुरू करूं, चाहे मैं 20 से शुरू करूं, लेकिन जो सेक्शन डालूंगा उस सेक्शन के सभी क्वेश्चन में लिखता चला जाऊंगा। जो मुझसे बहुत अच्छे आते हैं उन्हें करता चला जाऊंगा। ठीक है, जिसमें मुझे सोचना पड़ेगा उसके लिए स्पेस छोड़ूंगा, लेकिन सेक्शन को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब सेकंड स्टेप में जो स्पेस मेरा खाली है उसे मैं फिलअप करता चला जाऊंगा और मैं इस तरह से पेपर पूरा करूंगा 15 मिनट पहले। अभी जो 15 मिनट है, ये स्पेशली मैंने क्यों छोड़ी है? ये इसलिए छोड़ी है कि मैं एक बार फिर अपना सारी आंसर शीट A to Z चेक करूं, क्योंकि सिली मिस्टेक्स जल्दी में होती हैं, सबसे होती है, 100 वाले से भी होती है। तो इसलिए मैंने A to Z चेक करना है और जहां वो सिली मिस्टेक है उसे मैं उस 15 मिनट में दूर करूंगा। पक्का पक्का आपका पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, कीप इट अप। मैथमेटिक्स और साइंस की एग्जामिनेशन टिप्स आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। टेक टॉक्स में कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अन्य सब्जेक्ट्स के साथ हम फिर बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। बाय बाय।